हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल कुमार 9652 में। दोस्तों, नागा साधु बनने की प्रक्रिया और गौतम बुद्ध से जुड़े विचारधारा पर आधारित आपकी इस जिज्ञासा का उत्तर देना बेहद रोचक है। नागा साधु बनना न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह जीवन की शांति पूर्णता को समर्पित करने और सांसारिक मोह माया को त्यागने का एक साहसिक निर्णय भी है। इसे समझने के लिए पहले हमें नागा साधुओं की परंपरा और उनका इतिहास समझना होगा। साथ ही गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का उनके जीवन पर प्रभाव देखना होगा। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर जरूर सेट करें। दोस्तों, नागा साधु की परंपरा। नागा साधु सनातन धर्म की परंपरा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये साधु भगवान शिव के अनुयायी थे और हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखते हैं। नागा साधु बनने के लिए कठिन तपस्या, अनुशासन और संयम की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया को संन्यास धारण करना या दीक्षा प्राप्त करना कहते हैं। यह जीवन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तिगत सुख दुख, परिवार, समाज और सांसारिक जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर ईश्वर की आराधना में लीन हो जाता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली होती है। इसमें मुख्यतः 3 चरण होते हैं। गृह जीवन का त्याग। नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ता है। इसका अर्थ है कि वह अपने परिवार, घर, संपत्ति और समाज से पूर्णतः अलग हो जाता है। इसे वैराग्य की स्थिति कहते हैं। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को किसी अखाड़े, धार्मिक संघ में दीक्षा लेनी नहीं होती। भारत में 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिनमें जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और महानिर्वाण अखाड़ा प्रमुख है। दीक्षा प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति के गुरु के पास रहना होता है। उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और कठोर साधना के नियमों का अनुसरण करना होता है। दीक्षा समारोह में मंत्र उच्चारण, हवन और अन्य धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं। अंतिम चरण में उसे अपने बालों का त्याग करना होता है, जो सांसारिक मोह से मुक्त होने का प्रतीक है। दीक्षा लेने के बाद नागा साधु नग्न होकर कभी कभी एक छोटी सी वस्त्रधारी स्थिति में जीवन जीते हैं। यह नग्नता संसार से उनके पूर्ण वैराग्य और उनके तप का प्रतीक है। वे कठोर परिस्थिति में भी तप करते हैं, जैसे ठंड, गर्मी या जंगल में रहना। पारंपरिक रूप से नागा साधुओं की वह संख्या पुरुषों में होती है, लेकिन महिलाएं भी नागा साध्वी बनने का निर्णय ले सकती हैं। महिलाओं के लिए नागा साध्वी बनने की प्रक्रिया पुरुषों जैसी ही होती है। हालांकि महिलाएं आमतौर पर उघड़ साध्वी कहलाती हैं और वे भी अपनी दीक्षा किसी अखाड़े में प्राप्त करती हैं। महिलाओं के नागा साध्वी बनने के लिए निम्नलिखित चरण हैं। परिवार का त्याग। उन्हें भी अपने पारिवारिक जीवन और सांसारिक बंधनों को छोड़ना होता है। गुरु की छात्र छाया।
उन्हें गुरु के मार्गदर्शन में साधना और दीक्षा प्रक्रिया को पूरा करना होता है। संघ में प्रवेश महिलाएं भी अखाड़े की सदस्यता ग्रहण करती हैं। गौतम बुद्ध का जीवन भी एक वैराग्य की यात्रा है। उनका जीवन नागा साधुओं की साधना के साथ कई समानताएं रखती हैं। उन्होंने भी सांसारिक मोह माया परिवार और राजसी जीवन का त्याग किया था। गौतम बुद्ध, जिनका जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था, ने सांसारिक जीवन की स्थिरता को समझकर त्याग की खोज के लिए सब कुछ छोड़ दिया। यह त्याग नागा साधुओं के त्याग से मेल खाता है। बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में अपने महल, अपनी और पुत्री को छोड़कर संन्यास लिया। उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, हालांकि बाद में उन्होंने मध्य मार्ग अपनाया। उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए निर्वाण प्राप्त किया। गौतम बुद्ध ने जीवन के दुख, उसके कारण और उससे मुक्ति के उपाय बताए। उनकी 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग की शिक्षाएं नागा साधुओं के जीवन के साथ प्रतिध्वनित होती हैं। बुद्ध की शिक्षाएं सांसारिक सुखों के प्रति वैराग्य दिखाती है, जो नागा साधुओं की जीवन शैली का मुख्य वस्त्र तत्व है। नागा साधु कठोर तपस्या करते हैं, जबकि बुद्ध ने तपस्या के साथ संतुलन का मार्ग सुझाया। हालांकि नागा साधु और गौतम बुद्ध के जीवन में समानताएं हैं, लेकिन दोनों की साधना के उद्देश्य और मार्ग भिन्न हैं। नागा साधु हिंदू धर्म और शिव भक्ति और धार्मिक अनुष्ठानों पर आधारित है। गौतम बुद्ध का मार्ग ध्यान, करुणा और व्यक्तिगत मोक्ष पर केंद्रित है। दोस्तों, नागा साधु बनना और गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलना दोनों ही सांसारिक मोह माया से दूर जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। महिलाओं का नागा साधु बनना इस विचार को और अधिक व्यापक बनाता है कि किसी भी व्यक्ति को आध्यात्मिक मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे वह बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से हो या नागा साधुओं की कठिन तपस्या के माध्यम से। दोनों मार्ग आत्मज्ञान और सत्य की खोज की ओर की दिशा में समर्पित है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं कोई और कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।